खबरदार, अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो भून के रख दूंगा। विजय हटाओ, विजय चलो, विजय। हैंड्स अप संजय। सॉरी दोस्त, वो मेरी दोस्ती थी, ये मेरी ड्यूटी है। जो इंसान कानून को अपने हाथ में लेता है, जेल की सलाखें उसका नसीब बन जाती है। माँ, मकसद के लिए जीने वाले नसीब की मोहताज नहीं होते। जगन्नाथ को खत्म करना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद था, जो मैं पूरा कर चुका हूं। जानती हूँ, और तू भी ये जान ले, अपनी माँ से कभी उम्मीद मत रखना वो तुझे बचाने या तेरा साथ देने आएगी। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। माँ, मालूम है, मैं अपने कर्म की लड़ाई लड़ चुका हूं। अब तू अपने धर्म की जंग लड़। माँ जी, मैं जानती हूँ माँ नहीं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला अपने बेटे को सुनाकर आ रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, संजय बेकसूर है। हर प्यार करने वाला अपनों के लिए यही सोचता है। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे विश्वास है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं इस विश्वास को हकीकत में बदल दूंगी। संजय, तुम एक गुनहगार से मिलने आई हो? मैं गुनहगार से नहीं, अपने प्यार से मिलने आई हूँ। मेरे कर्म तुम्हारे कानून की निगाह में गुनाह है सोनम। मुझसे जितना दूर रहोगी उतनी सुखी रहोगी। प्यार का रिश्ता आत्मा से होता है। अव्वल तो मैं मानती नहीं कि तुम गुनहगार हो, लेकिन अगर कानून की नजरों ने तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया और तुम्हें सजा हो गई, तो मैं अपने प्यार की सौगंध खाके कहती हूँ, तुम्हारी यादों से अपनी मांग सजाऊंगी और जन्म जन्म तक तुम्हारी राह देखूंगी। जब तक तुम मुझे अपनी सुहागन बनाकर घर की चौखट के अंदर नहीं लेकर जाते। कानून की तरह प्यार भी अंधा ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है, एक की सजा इंसान यहाँ काटता है और दूसरे की जन्म जन्म तक। संजय, तू जिसके सुहाग का नाम अमर हो, जिसके काम अमर हो, जिसके वचन अमर हो, उसके वचन को अपने धर्म की तरह निभाने वाली तुझ जैसी मां ही हो सकती है। मां, संजय, मुझे मालूम था कि मैं यहाँ आऊंगा तो तुझे दुख होगा, मगर तेरे दुख में मैं नहीं आता तो मुझे कभी शांति नहीं मिलती। बेटे, सारी सुहागिनें अपने पति को अमर रखने के लिए व्रत रखती हैं। मैं तो अपने अमर पति की पूजा कर रही हूँ। भगवान से मांगती हूँ कि जन्म जन्म तक यही मेरे पति रहे। तूने अपने पिता का नाम, उनका धर्म, उनके सपने सब कुछ मिट्टी में मिला दिए। बोल बेटे, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा बेटे? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है?
इस क्यों का जवाब ही तो मुझे इस रास्ते पर ले आया मां। यकीन मानो, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि हम बाप बेटे अलग अलग रास्ते पर चले, मगर हमारी मंजिल एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। सिर्फ सोचने का नजरिया अलग था, मगर हमारा मकसद एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मुझे आशीर्वाद दो मां कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। आशीर्वाद दो मां। जगन्नाथ, डिपार्टमेंट में मेरी पोल खुल चुकी है। मैंने इतने साल जो तुम्हारे साथ वफादारी की, मुझे उसका मुआवजा दे दो। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। जगन्नाथ जो हक मांगता है उसे मुल्क से नहीं दुनिया से दूर भेज दिया जाता है वफादार। अरे यार तू देख जगन्नाथ, तू मुझे कुछ नहीं देना चाहता ना, कुछ मत दे, लेकिन कम से कम मुझे यहां से तो जाने दे, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि मैं बेईमान हूं, मैं करप्ट हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है। मुझे यहां से जाने दे। जगन्नाथ का नाता सिर्फ रुपयों से है वफादार। जगन्नाथ का रिश्ता सिर्फ दौलत से है, और रिश्तों की खातिर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं वो अनाथ होते हैं, जगन्नाथ नहीं। आओ तुम्हें भी भेज देता हूं इसके साथ स्वर्ग। देख संजय, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस कुत्ते की वजह से किया। इंस्पेक्टर वफादार, पकड़िए हथियार
और निकल जा बाहर। कम से कम 4-5 गोली तो कर दो इसके अंदर बाहर। ये है मेरा शिकार। मुझे कम से कम एक लात तो मार लेने दे सर। बाहर। एक लात। नहीं सर, छोड़ दो मुझे। तुमने जाने कैसे दिया उस गद्दार को? उस गद्दार की सजा बाहर उसका इंतजार कर रही है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, मुझे जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। हट जाओ। वफादार, मैंने कहा था ना, मैं वफादारों को इनाम देता हूं और गद्दारों के सीने में गोली गाड़ देता हूं। तुम जैसे पुलिस वालों का यही अश्र होता है। और इस गद्दार को सजा मैं दूंगा। नहीं संजय, इसे कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं? उस कानून के जो इसके गुनाहों को देखते हुए भी अनदेखा करता था। क्यों छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैं इसे? अपनी माँ की खातिर, जिसे विश्वास है कि कानून जगन्नाथ को सजा एक ना एक दिन जरूर देगा। अगर तुमने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए और गुनहगार बन गए, तो कानून के साथ साथ तुम्हारी माँ का ममता से विश्वास उठ जाएगा। संजय, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, मगर सजा जगन्नाथ को जरूर होगी। ये मेरा वचन है। मेरी माँ की गर्दन आज तक भगवान के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी, और किसी गुनहगार के लिए मैं उसे झुकने भी नहीं दूंगा। मगर इतना याद रखना सोनम, इस बार फिर अगर कानून ने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो हर घर में एक ऐसा संजय पैदा होगा जो अदालत के कुरुक्षेत्र का इंतजार नहीं करेगा, अपनी महाभारत खुद लड़ेगा।